हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग अंशु गुड लाइफ। और अभी बज गई है सुबह के 11 और आज के ब्लॉग में सुबह 11 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा ठंड है। देखो मैं ना वैसे ना कभी ना सर्दियों में मैं कैप कभी भी नहीं लगाती थी, और अब की बार सर्दी ना मेरे को इतनी लग रही है बीमार होने के बाद कि मैंने कैप वैप जैकेट गर्म इनर्स गर्म सूट सब कुछ पहन रखा, फिर भी मेरे को लग रही है ठंड। और मैंने अपना किचन का सारा काम कंप्लीट कर दिया है। देखो आटा लगा दिया है, सब्जी बना दी है, सारा काम मैंने यहाँ से कंप्लीट कर दिया है। अपना घर मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, सारे घर में मैंने लगा दी है यहाँ पर झाड़ू बहुत अच्छे से, ये देखो। और यहाँ पर मैंने इकट्ठे कर दिए हैं अपने कपड़े धोने। और कपड़े मतलब लगाए भी नहीं थे, आज जिस दिन आए रहे थे जब तक भाग गई हमारी लाइट। ये देखो बंद है ना, तो जब तक हमारी लाइट भाग गई है। और अब ये पता नहीं कब धोएंगे, देखो कितने सारे कपड़े हो रहे हैं ना, बस कल ही नहीं धोए तो इतने सारे कपड़े हो गए हैं इकट्ठे। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं कर रही हूँ अब चूल्हे पे मैं आग बालने वाली हूँ। ठीक है, तो चूल्हे में आग बालने के बाद जो पानी गर्म होगा ना, उससे ना वुलन वाले कपड़े ना मैं ना डिप करके रख दूंगी, जो मशीन में नहीं धोते हैं, जो कि सिर्फ ऐसे ही धोने होते हैं हाथ से। तो जब तक वो तो हो जाएंगे कम से कम, तो इसलिए मैं आ गई हूँ छत पे। और अब मैं चूल्हे में आग बालने वाली हूँ। देखो मेरा लड़का देख पहले तैयार हो गया। दक्षु दक्षु क्या कर रहा है? पता ही मैं ना वैसे बोल के आई थी नीचे से कि ना मैं जा रही हूँ छत पे, और है ना मैं ना आग बाल लेती हूँ, और है ना चूल्हे पे पानी गर्म करके और फिर जो कपड़े हैं ना जो डिप करने के हैं गर्म वुलन, वो धो लूँगी। तो फिर इसने ना मेरी और मम्मी की बात सुन ली, और देखो यहाँ पे देखो सारी तैयारी कर दी है इसने, देखो। तो चलिए फटाफट से आग बाल लेती हूँ और पानी गर्म कर लेती हूँ। क्या करेगा इससे? कैसे? देख चल के काला हो गया। मन से मकई का पानी गर्म हो गया एकदम। मैं क्या थी मान दो लाइट गड़बड़ करेगी एकदम। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने आग बाल ली है और हम बैठ गए हैं। हम तो कर क्या, मैं ही बैठी हूँ चूल्हे के आगे, क्योंकि और कोई काम है ही नहीं करने को। ना ही तो लाइट है और ना ही क्या बोलते हैं उसको, ना ही लाइट है और ना ही पानी है, तो इसलिए आराम से बैठ गए आप चूल्हे के आगे। और वैसे सारा काम हो चुका है, सिर्फ पोछा पोछा लगाना है। छत भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी है, झाड़ू लगा दी है सारी छत पे। और मीशू खेल रहा है साथ के साथ। एक मैंने अपना कमरा ही बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और अब है ना बिना लाइट के कोई काम भी नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए मैं सेक रही हूँ अपने हाथ। और कर लेते हैं यहीं पे बैठ के टाइम पास। जब पानी गर्म होएगा जब भी कपड़े धुए जाएंगे, और जब भी हमारा पोछा लगेगा, है ना मीशू? और मीशू नहा चुका है सुबह सुबह, है मीशू? मम्मी ने नहला दी ना सुबह सुबह? ठीक है, ओके चंदा। हाँ जी, तो मैं पानी है ना गर्म कर ही रही थी, और यहाँ पर देखो कितने सारे बंदर बैठे हैं छत पे। ना ही तो पानी गर्म करने दे रहे हैं, ना ही रेस्ट करने दे रहे हैं, ना ही धूप में बैठने दे रहे हैं। और बंदरों ने तो आज बड़ा परेशान करके रख रखा है, यहीं पे बैठे हुए हैं हमारे साथ। तो यहाँ मम्मी बैठी हैं, अपना चूल्हा संभाल रही हैं। आग बार बार में आगे पीछे करनी पड़ती है ना, तो वो कर रही है। यहाँ पर ये है मीना, और यहाँ पर हमारा मीशू भी खेल रहा है, और हम सब बैठे हैं अब धूप में, क्योंकि धूप आ गई है ना इसलिए। हाँ जी, तो फाइनली विदाउट लाइट भी मैं कपड़े धो के ले आई हूँ। मैंने इन्वर्टर में ही मशीन लगा कर मैं वेट करने लग गई ना, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और ना मेरे कपड़े सूख ही नहीं पाएंगे। सो इसलिए मैंने इन्वर्टर में लगा दी है मशीन। और यहाँ पर मैंने देखो सारे कपड़े धो के सुखा दिए। और यहाँ पर मीशू और मम्मी खाना खा रहे हैं दोनों, ये देखो यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं और मैं अपने कपड़े धो। तो फाइनली मेरा काम हो गया ख़त्म, और अब बज गई हैं दोपहर के 1:45 का टाइम हो गया है। मेरा सारा काम अब ख़त्म हुआ है जाके। हरजीत जी आ गए थे, फिर खाना वाना खाने लग गए, फिर बर्तन साफ करने में, फिर सारा काम करने में ना बहुत टाइम लग गया है, और 2 बज गए। और आप देखो ना, मैंने ना यहाँ पे अपने लिए ना ये कारपेट बिछाया था कि ना मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी, लेकिन है ना मुझे नहीं लगता कि मैं धूप में लेट पाऊँगी, बिकॉज देखो बंदर चारों तरफ बंदर ही बंदर बैठे हुए हैं। और मेरा ना मन तो कर रहा है कि मैं धूप में बैठ जाऊँ, बट मैं क्या करूँ अब, इनसे भी डर लग रहा है। और अजीत जी और लोकेश भी चला गए हैं, जो वो इनको डंडे से भगाई दें। फिर भी कोशिश करती हूँ थोड़ी देर बैठने की, और देखते हैं फिर आगे जी। तो अब बज गई हैं दोपहर की 3। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 बजे बस मेरा काम है ना खत्म ही हुआ था। जब तक है ना मेरी गेट पे ना खट 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 हुई, फिर मैंने सोचा था पता नहीं कौन आ गया, देखा तो यहाँ पर आ गई है मेरी बहन। ये देखो, हेलो हेलो चूचू, क्या करने आए हो बताओ? खेलने, मौसी से मिलने है बेटा? मौसी से मिलने आए हो? बताओ, मम्मी से मौसी से मिलने आई हो?
और यहाँ पर मैंने बना दिया अपनी बहन के लिए गर्मा गर्म चाय, और गाजर पाक और बूंद वो मना कर रही है, ये बोल रही है कि नहीं मेरे घर पे बहुत सारा रखा हुआ है तो मैं नहीं खा रही हूँ। और यहाँ पर देखो ये हमारे बिल्ली के बच्चे कैसे सो रहे हैं, देखो धूप में हमारे पास ही, ये हमेशा हमारे पास ही पड़े रहते हैं। और ये देखो धूप में ना आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, जैसे कि ना रात को ना कुछ काम करके आते देखो। और वहाँ पर मेरा मिशू लगा हुआ है साइकिल में अपना कारस्तानी करने, और वहाँ पर मेरा दक्ष, और हम सब बैठे हैं धूप में। और चलो फटाफट से मेरी बहन को चाय पिला देती हूँ, थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको बाद में जी। तो आप बज गई है शाम के 4, ऑलमोस्ट धूप जा चुकी है, यहाँ तक आ गई है, सारी चली गई है देखो धूप। और मैं भी ना यहाँ पे लेटी हुई थी, लेटी तो खैर क्या हुई थी, मेरी बहन अभी गई है, पर धूप में बैठ के अपने बातचीत कर ली है, और अपना चाय पानी भी धूप में बैठ के पी लिया, और वो चली गई अब वापस। और देखो मैंने सारे कपड़े अपने उतार दिए छत के, और सारे सूख गए आज, ठीक है, क्योंकि अच्छी धूप आई हुई थी तो सारे सूख गए, और बड़ी अच्छी लग रहा है। अभी भी फेस पे धूप लग रही है ना, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और ये देखो सिर्फ ये 2 कपड़े हैं जो ये नहीं सूख पाए हैं, बाकी सारे सूख गए हैं। और यहाँ पर मैंने अपना तसला भर दिया है, ये देखो, ये इतने तो मैंने धोए थे, और इतने ही अब ये इकट्ठे हो गए हैं सूख के, और अब मैं इनको लगाऊंगी नीचे। और यहाँ पर देखो दिवित और मीशू, देवी, हेलो, क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, खेल रहा है ना, खेल लो। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, मैंने कपड़े उतार दिए, चाय तो मैंने पी ही ली थी, तो थोड़ी देर और धूप में रहूँगी ऊपर ही, और उसके बाद चलेंगे नीचे, क्योंकि फिर तो ऊपर ठंड हो जाएगी, फिर नीचे ही काम है सारा। सो मैं सोची थोड़ा सोच देर और बैठ जाती हूँ धूप में, क्योंकि ना फिर ना नीचे सारा दिन रहता है तो मैं बोर सी हो जाती हूँ, इसलिए। तो चलिए थोड़ा सा और बच्चे के साथ खेल लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपको शाम को। तो अब हो गई है शाम, और शाम के बज गए हैं यहाँ पर करेक्ट 6, बिल्कुल करेक्ट 6 बज गई हैं। और मैंने अपना किचन संभाल लिया है, और किचन में मैंने यहाँ पर आटा लगा दिया है, और मैंने यहाँ पर कुकर में आलू बॉईल कर दिए हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी आज हमें आलू के परांठे खाने हैं। तो दक्ष की फरमाइश में मैं दक्ष के लिए और बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू के परांठे, और सब तो कुछ सब्जी रोटी खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मटर यहाँ पर छिल दी है, ये देखो, ठीक है। तो मैंने मटर यहाँ पर छिल दी है, और बाकी मैं सबके लिए बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्जी और रोटी, और बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ मैं आलू के परांठे। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर दी है, और यहाँ पर मैंने अपना दूध भी उबाल दिया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से बना लेते हैं खाना, क्योंकि उसके बाद फिर हमें अपने बच्चों को ही पढ़ाना है, उनके जैसे स्कूल का काम आता है, और बहुत लेट चले हुए हैं, क्योंकि काफ़ी देर में अपने घर पे रह के आई है, फिर यहाँ पर दीदी और आ गए थे, तो बच्चों का मेरा काम हो ही नहीं पाया था। तो फटाफट से पहले रसोई का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं फटाफट से अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, और उनके स्कूल का होमवर्क करवा देते हैं कंप्लीट। तो आप देख ले टाइम हो गया है करेक्ट 6:45 होने वाले हैं, और यहाँ पर मैं अपने बच्चों को लेके बैठ गई हूँ पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मीशू का होमवर्क चल रहा है, यहाँ पर दक्षु की रीडिंग चल रही है, मैं सारा काम करा ही हूँ। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर चले हुए कार्टून, जो कि देख रहा है वहाँ पर लेटा दिवित, तो वो कार्टून देख रहा है, और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने कर दी इनकी पढ़ाई स्टार्ट, तो चलिए फटाफट से इनको पढ़ा लेती हूँ। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे बज गई है करेक्ट 7:30 हो गई हैं। तो बच्चों को भूख लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले दिया बच्चों के लिए। यहाँ पे मैं उनको खिला रही हूँ आलू के परांठे, है ना? अच्छा तो यहाँ पे हम फटाफट से अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं अपने बच्चों को फिर से करूँगी कंटिन्यू पढ़ाई। देखो मैंने बुक्स भी सारी ऐसे रख रखी हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को पढ़ाई नहीं, मेरे बच्चों को भूख लग रही थी। सो अब इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी हैप्पी एंडिंग, है ना नन्नू? सो इसी के साथ मैं कर देती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।